गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं यहाँ की सफाई कर रही थी। सफाई करना मीन्स मतलब ये कि मैं झाड़ू लगा रही थी और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा कि आज सीढ़ियों में भी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से सीढ़ियों में मैंने पोछा नहीं लगाया था। और जो ढिग अपने आप दिवाली के टाइम पे हमने ढिग डाली थी काहे की पैंट की, तो पैंट में थोड़ा थोड़ा गंदा टाइप पानी भी हो गया था, तो इस वजह से हमने पोछा लगा रहे थे। पर यहाँ पे ना जो भी था ना वो हम फटकार रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पट्टी सी निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत कचरा सा जम जाता है। पर तो 2 4 8 दिन में एक दिन सब जगह फटकार के झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छे से लग जाती है ना। तो और मैं आप लोगों को बता दूं कि और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने के साथ चाहे तुम जितना भी कर लो, लेकिन ना वो अपना आखिर में धोखा दे ही देता है। हम ना इतना मरते हैं सभी के लिए, पर सभी लोग ना हमारे लिए नहीं मरते। हमारे लिए ये कभी नहीं सोचता कोई इंसान कि यार इसके पास ऐसा नहीं है तो हम रहने देते हैं, कि क्या कैसा आने वाले समय पे ये क्या करेगी, किस तरीके से जिएगी, किस तरीके से रहेगी, क्या करेगी। अभी तो माँ बाप है तो चला रहे हैं, फिर आगे चल के भविष्य में कैसा क्या होगा। तो इंसान ये सब नहीं सोचता कि मतलब थोड़ा मोड़ा इसके पास है कुछ, कोई कुछ देखिए कुछ भी चीज़ है मेरे पास, तो कम से कम उसके पास रहे, या उसके पास दबा रहे, रखा रहे। नहीं, वो भी चीज़ ले लेना, मांग लेना, और है तो नहीं देते हैं तो फिर नहीं देते हैं तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर किसी ने कुछ मेरे से मांगा तो मैं उसको दे देती हूँ, मैं ना ही नहीं करती। भले चाहे मेरे पास हो अथवा ना हो, मैं भले चाहे जिस तरीके से रह लूँ, लेकिन मैं अगले व्यक्ति को ज़रूर देती हूँ कि चलो ठीक है। अगर अगला व्यक्ति मांग रहा है, बोल रहा है हमसे कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए तुम दे दो, तो मैं दे देती हूँ कि लो भैया तुम ले लो। क्योंकि देखिए मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखता है मात्र मेरा पति। मेरे लिए मेरा पति है, मेरे लिए सब कुछ है, समझ लीजिए। आज वो है मेरे साथ में, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, है ना। पर कभी कभी लेकिन ना लोगों को ये सोचना चाहिए, इंसान को ये सोचना चाहिए, अपनों को सोचना चाहिए। पर शायद मेरे अपने खुद के व्यक्ति नहीं सोचते हैं। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। देखिए भाई शायद नहीं सोचते, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, इस वजह से अगला व्यक्ति हमारे बारे में नहीं सोचता है। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि देखिए भाई देखो, जैसा भी है वो घर चल रहा है, चला रहे हैं, चलो ठीक है। अब अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। अब जितना अपन से बनेगा उतना अपन हेल्प भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हेल्प ना करें। पर ये अगले व्यक्ति को सोचना चाहिए। पर ठीक है, कोई नहीं सोचता तो अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती, ना ही कुछ ज़्यादा बोल सकती हूँ। यहाँ पे हम ना पोंछ रहे थे सीढ़ियों को, तो इस वजह से कैमरा ना ढंग से नहीं लगा हुआ था, वीडियो अच्छी नहीं बन पाई है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि एक डिब्बा रखा हुआ था उसके सामने मैंने फंसा दिया था, तो समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने बना ली, वो कर ली, ट्रेडिंग भी हो गई, ध्यान नहीं दे पाई हूँ मैं। हम्म, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ना पोछा भी लगा रहे थे और डेग भी पोछते हुए जा रहे थे, ताकि साफ दिखने लगे थोड़ा सा। हफ्ते में एक आध बार तो कर ही देती हूँ यहाँ का, बाकी नीचे है तो डेली पोछा लगा लगता है, तो उसमें भी मैं नहीं लगाती हूँ, मम्मी ही लगाती है। क्योंकि वो सुबह ना 4 3 बजे हो जाएगा, 5 बजे उठती है, 5 बजे से उठ के झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, फिर उसके बाद है तो पूजा पाठ में नहा के लग जाती हैं। मैं अपना उठती हूँ तो पानी भरती हूँ, ऊपरी काम में लग जाती हूँ, कहीं चाय बनाना, कहीं कपड़े फैलाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, फिर झाड़ू लगाना, ये वो है ना, दुनिया भर का काम। देखिए घर गृहस्थी में जो इंसान रहता है उसके लिए कितने सारे काम नहीं होते हैं। और मेरे को ना आज ना बहुत ज़्यादा दर्द टाइप में हो रहा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पूरे कंधे दुख रहे थे, पर उसके बाद भी मैं कर रही थी, क्योंकि देखिए करना तो है ही है, चाहे जिस तरीके से करें हम। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम अगले व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ सोच सकते हैं, तो अगला व्यक्ति हमारे लिए क्यों नहीं सोच सकता है। आखिर में वो भी तो हमारे अपने हैं ना। पर क्या कर सकते हैं, लोगों की आदत होती है कभी कभी कि हमारे बारे में इतना सब सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन हम उनके बारे में क्यों सोचें। वो देखिए इंसानों की ना अपनी अपनी सोच होती है, कोई अलग तरीके से सोचता, कोई अलग तरीके से, लेकिन कभी भी कोई किसी भी व्यक्ति की एक सी सोच कभी नहीं होती है ना। तो इसी प्रकार हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे भी मतलब हमारे घर परिवार में या हमारे आस पड़ोस में, देखिए मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, है ना। तो और मैं नाम नाम लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। पर आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि बहुत सी चीज़ें आप समझ जाते होंगे, है ना। तो इस वजह से मैं
बता रही हूँ आप लोगों को कि भाई नहीं सोचते हैं अगले व्यक्ति तो अब अपन उसमें क्या कर सकते हैं। भाई कभी तो किसी की एक सी सोच होती नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। कल मुझे ना काफ़ी बुरा टाइप में लगा था जब लोगों ने मुझे ऐसा बोला और ऐसा कहा, तो इस वजह से मैं कल ना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और टेंशन में ही मतलब जो भी मेरे मुंह से निकला मैं बोलते गई आप लोगों को बताने के लिए, है ना। और कुछ भी नहीं था, बस इसी तरीके से था। तो यहाँ पे भी हमने ऊपर भी पेंट की ही डेग डाली हुई थी, है ना। तो इस तरीके से मैं वो कर रही थी। पर देखिए अब अपन इतना भी नहीं बोलेंगे कि देखिए अब जिसने बोला होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी वीडियो ना देखा होगा। अगले व्यक्ति ने भी हमारी वीडियो तो देखी ही होगी कि वंदना क्या क्या बोल रही है। तो जो हम तो उन्होंने सुना भी तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने सुना ना हो। तो हो सकता है मेरी बातों से उनके ऊपर कुछ फ़र्क पड़े, या हो सकता है भाई ना भी फ़र्क पड़े, है ना। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बारे में कोई कुछ भी कह दे, मेरे को एक रत्ती का फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं ना आप लोगों से सच बताऊँ, मैं बेशरम बन गई हूँ सुन के। जैसे बेशरम को जैसे कहते हैं ना कि एक लकड़ी होती है बेशरम की, उसको तुम कितना भी कुछ कहो या कुछ बोलो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से मैं भी बन चुकी हूँ अब बेशरम। मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। हाँ, अगर कोई बात ऐसी कुछ बातें होती हैं जो दिल में दबा लेती हूँ, पर वो भी मैं आजकल आप लोगों से हर बात बता देती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब मेरे दिल में भी नहीं बैठती है, तो मैं हल्का महसूस करती हूँ। नहीं तो एक समय था मेरा जो मैं ना बहुत सी बातें अपने दिल में ले लेती थी और ना अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। पर मैं क्या करूँ, अब जैसे मेरे पति की ही बात ले लो, अब उनका इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उनके बारे में भी मुझे थोड़ी टेंशन रहती है, पर मैं उतनी ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इसलिए नहीं लेती हूँ कि आज नहीं तो कल भगवान भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुनेंगे ही। हाँ, हालाँकि वो थोड़ा-सा लेट ज़रूर कर रहे हैं, भोलेनाथ जी, लेकिन आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे, मुझे इतना तो भरोसा है उन पे। तो वो आज नहीं तो कल हमारा काम भी पूरा करेंगे। यहाँ पे हम पोछा लगा रहे थे ना, तो वो करने गए थे, निचोड़ने के लिए गए थे क्योंकि बाल्टी मैंने नीचे रख के ही की थी। ऊपर छोटी सीढ़ियाँ हैं तो रखती नहीं बन रही थी और फिर डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ क्योंकि हमारे यहाँ की सीढ़ियाँ हैं ना जो, वो एकदम बिल्कुल खड़ी बनी हुई है, उस तरीके से नहीं बनी है अच्छे से। तो इस वजह से काफ़ी डर टाइप में लग रहा था। तो हम इस तरीके से यहाँ पे पोंछते हुए भी जा रहे थे और अपना काम भी करते हुए जा रहे थे, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा एक जगह हमारे यहाँ ना भागवत वगैरह चल रही है, तो अभी इस टाइम पे ना मम्मी वहाँ पे जाती हैं। तो हालाँकि जिस दिन भी मैं जाऊँगी वहाँ पे तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और भागवत के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे सारी बातें बताती रहूँगी। तो उसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को सारी बातें बता पाऊँगी कि भागवत कैसे कैसा क्या है और किस तरीके से, और मम्मी वहाँ क्यों जाती हैं रोज़ सुबह शाम, है ना। क्योंकि सुबह टाइम पे भी वहाँ पे पूजा होती है और तो शाम को है तो भागवत 2 से स्टार्ट हो जाती है। तो हर चीज़ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसे घर ही का ही कर रही हूँ और मैं ना थोड़ा-सा जल्दी में लगी हुई थी। वो इसलिए लगी हुई थी क्योंकि देखिए मुझे ना थोड़ा-सा कहीं जाना भी था, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कहाँ जाना था। और जैसा भी होगा तो आप लोग भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का हमारा ब्लॉग लगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ पानी गिरा था ना, तो बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिरी थी यहाँ पे, गीलापन भी हो गया था, इनफैक्ट हमारा सोफ़ा भी गीला हो गया था। तो जब धूप निकलेगी तो हम इसको रखेंगे धूप में सूखने के लिए, फिर उसके बाद हमारा जब ये सूख जाएगा तो हम अब फिर ना अंदर रख लेंगे। वो क्या है, ये सोफ़ा रखा रहता था छोटू के जहाँ भैया सोते हैं ना वहाँ पे साइड में रखा रहता था। लेकिन वो क्या करते थे, कहीं कुछ सोफ़ा के आजू-बाजू कहीं यहाँ वहाँ से कचड़ा लेके आते थे और लगा देते थे, पन्नी वगैरह रोड से बीन के लाते थे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी पापा जी ने एक दिन ना गुस्से में सोफ़ा बाहर निकाल दिए थे। तो वो फिर बाहर रखा हुआ था तो काफ़ी गीला टाइप में हो गया था, तो इस वजह से हम यहाँ पे सुखाने के लिए इसको अभी धूप में रखेंगे। जब धूप निकलेगी तब। अभी तो वैसे भी यहाँ पे ना 3 दिन के लिए बताया गया है कि जबलपुर में और छिंदवाड़ा में कहीं-कहीं मतलब बारिश का मौसम रहेगा।
तो इस तरीके से और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब मैं झाड़ू लगा रही थी, जब सुबह का टाइम था 7 बजे का, तो मम्मी चली गई थी कहाँ, दुकान में बैठ गई थी जाके, क्योंकि दुकान में भी एक व्यक्ति को बैठना ज़रूरी है ना। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और हम आगे की वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी जो भी हमने बोला है भागवत के बारे में, तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, है ना। तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना। हमारे जो नए न्यू सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मुझे मौसी बुला रही थी तो मैं जा रही हूँ।